हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपने लास्ट वीडियो कमर्शियली इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड देख लिया होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक सोप्स एंड डिटर्जेंट्स एज क्लिनजिंग एजेंट डिस्कस करेंगे। ये कंसेप्ट बहुत ही इजी कंसेप्ट है और पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, देखो बच्चों, आपने कभी ये सोचा है कि वाई डू वी यूज सोप्स और डिटर्जेंट फॉर क्लीनिंग अवर क्लोथ्स? हम अकेले पानी से विद वाटर ओनली अपने क्लोथ्स को क्यों नहीं धोते हैं, वॉश करते हैं? देखो, इसको समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। लेट्स कम टू एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में हम डिटर्जेंट की क्लेंजिंग प्रॉपर्टीज को प्रूव करेंगे। देखो बच्चों, जो क्लोथ्स पे डर्ट होती है वो दो तरह की है। एक वाटर सॉल्युबल है एंड सेकेंड वन इज वाटर इनसॉल्युबल। जो तो वाटर सॉल्युबल डर्ट है वो तो पानी से रिंस ऑफ हो जाएगी, ठीक है। और जो वाटर इनसॉल्युबल है उसके लिए हम डिटर्जेंट यूज करेंगे। अब हम इस एक्सपेरिमेंट में समझेंगे कि कैसे डिटर्जेंट का यूज करके हमने उस डर्ट को, जिसका ऑयली नेचर था, वाटर इनसॉल्युबल नेचर था, उसको रिमूव करा। देखो बच्चों, इस कंटेनर में हमने वाटर लिया है, ये कुकिंग ऑयल है और ये डिटर्जेंट है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वाटर में 1 स्पून ऑयल डालेंगे और इसको शेक करेंगे। फिर थोड़ा वेट करेंगे, हम यहाँ पे इसको ऐसे रख देंगे एट रेस्ट कि वाटर और ऑयल दोनों की सेपरेट लेयर क्रिएट हुई है, ये यानी कि ये दोनों मिक्स नहीं हो रहे हैं, ठीक है। दैट मीन्स अगर कपड़े पे ऑयली नेचर की डर्ट है वो वाटर नहीं रिमूव कर पाएगा, ठीक है। अब देखो, अब हम डिटर्जेंट डालेंगे। हमने इसमें कुछ पिंचेस ऑफ डिटर्जेंट डाले। अब हम उसे शेक करेंगे। थोड़ा इसे रेस्ट पे रखते हैं। इसने अब एक मिसिबल सॉल्यूशन बनाया है। मिसिबल सॉल्यूशन का क्या मतलब है कि जो लेयर्स हैं वो सेपरेटली आपको नजर नहीं आ रही होंगी, ठीक है। देखो, अब देखो, जो डिटर्जेंट था उसने वाटर को ऑयल के साथ बाइंड कर दिया है। क्यों कर दिया है? देखो, जो डिटर्जेंट होता है उसके दो एंड्स हैं, एक हाइड्रोफोबिक एंड है, एक हाइड्रोफिलिक एंड है। जो हाइड्रोफिलिक एंड है उसने वाटर की तरफ अट्रैक्ट हो जाना है और जो हाइड्रोफोबिक एंड है उसने ऑयल लाइक नेचर जो था डर्ट का उसके साथ अट्रैक्ट होके एक मिसल फॉर्मेशन बना लेनी है, ठीक है। मिसल फॉर्मेशन हम बोर्ड पे करेंगे, आपको स्ट्रक्चर समझ आएगी। फिर ये जो मिसल है, जब फिर आप क्लोथ को रब करोगे, ये जो मिसल्स की फॉर्म में जो ऑयल लाइक डर्ट है वो क्लोथ से बाहर आ जाएगी और आपका क्लोथ क्लीन हो जाएगा। सो दिस वॉज द एक्सपेरिमेंट। इससे ये प्रूव हुआ कि जो डिटर्जेंट है वो ऑयली नेचर की जो डर्ट है उसे रिमूव करने के लिए यूज होता है। हम डिटर्जेंट की जगह सोप को भी यूज कर सकते हैं, सेम प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन सोप की कुछ लिमिटेशंस हैं, इसलिए डिटर्जेंट्स आर बेटर। सो फॉर क्लीनिंग अवर क्लोथ्स दो तरह के क्लिनजिंग एजेंट्स हम यूज करते हैं। वन इज सोप एंड अनदर इज डिटर्जेंट। ओके, देखो बच्चों, इनका जो क्लींजिंग एक्शन है दैट इज सेम, बट इनका जो केमिकल फॉर्मूला है वो डिफर करता है। देखते हैं, जो सोप्स होते हैं दोज आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स, ओके, जिसमें 16 to 18 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। 15, 16, 17, 18 भी हो सकते हैं, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल है C15H31COONe. This is sodium palmitate. Okay. Another example is C17H35COONe. This is sodium stearate. ठीक है, was sodium palmitate
ठीक है, दिस इज सोडियम रेट। ओके ओके, डिटर्जेंट्स, डिटर्जेंट का केमिकली वो क्या होते हैं हम देखते हैं। दीज आर सोडियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन सल्फोनेट एंड सल्फेट। देखो सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट्स इनमें भी थे, इनमें भी सोडियम सॉल्ट्स हैं, लेकिन यहाँ पे चेंज आ रहा है, ये फैटी एसिड की लॉन्ग चेन से बने थे, ये सल्फोनेट और सल्फेट से बने हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल देखते हैं हम। C12H25 बेंजीन की रिंग है, सल्फोनेट ग्रुप है एंड सोडियम। सल्फोनेट पे नेगेटिव चार्ज है, इसका नाम क्या है? दिस इज सोडियम पैरा डोडेकाइल बेंजीन सल्फोनेट। ठीक है, देखो सोडियम, दिस इज सोडियम ग्रुप। ओके, पैरा, पैरा मीन्स इसके बिहाफ पे इसको 1 अगर मान ले हम, 1 2 3 4, जो सब्सिट्यूएंट 4th पोजीशन पे होगा दैट वुड बी पैरा। डोडेकाइल, देखो डोडेकेन होता है फॉर 12 कार्बन, इसीलिए हमने डोडेकाइल लिखा है। आइल इज फॉर सब्सिट्यूएंट। बेंजीन, ये जो रिंग है बीच में दैट इज बेंजीन। सल्फोनेट SO3 इज सल्फोनेट। देखो इतना आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक एग्जांपल है, आप स्ट्रक्चर याद कर लो, या अगर आपने नहीं भी करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इनकी डेफिनेशंस कर सकते हो लर्न। ठीक है, हायर क्लासेस में आप ये अच्छे से डिटेल में करोगे डिस्कस। सोप्स हैं वो तो बायोडिग्रेडेबल हैं। बायोडिग्रेडेबल मतलब कि वो पॉल्यूशन कॉज नहीं करते। ठीक है, बट इनकी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। बहुत सारी लिमिटेशन में से एक तो ये हार्ड वाटर में इनका एक्शन, क्लींजिंग एक्शन नहीं है। ठीक है, अब देखो हार्ड वाटर कौन सा होता है? जब वाटर में कैल्शियम 2 पॉजिटिव और मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव के आयंस आ जाते हैं, ठीक है, समहाउ बाइंड हो जाते हैं वाटर के साथ, तो वो हार्ड वाटर हम उसे बोलते हैं। ठीक है, अगर वैसे हार्ड वाटर्स में हम सोप्स यूज करते हैं तो उनका क्लिनजिंग एक्शन ब्लॉक हो जाता है। क्यों ब्लॉक हो जाता है? क्योंकि हार्ड वाटर प्लस जो हमारा सोप है वो एक इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाता है। ये जो इनसॉल्युबल सॉल्ट है इसकी वजह से हमारी जो क्लिनजिंग प्रॉपर्टीज हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं। सेकेंड इसकी लिमिटेशन है कि एसिडिक मीडियम में जो सोप्स हैं उनका क्लिनजिंग एक्शन भी ब्लॉक हो जाता है। इसी वजह से हमने जो डिटर्जेंट्स हैं इनको सिंथेसाइज किया। ठीक है, इसको सिंथेटिक डिटर्जेंट्स भी बोलते हैं। सोपलेस सोप्स भी बोलते हैं। सोपलेस सोप्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका एक्शन तो सोप की तरह है, लेकिन केमिकली दीज आर नॉट सोप्स। हमें पता है ये सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनेट से बने थे, और सोप्स थे वो सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड से बने हैं। ठीक है, देखो हमने इसीलिए सिंथेटिक डिटर्जेंट्स को यूज किया क्योंकि उनकी जो क्लिनजिंग प्रॉपर्टी है वो हार्ड वाटर प्लस एसिडिक मीडियम दोनों में काम आती है। ठीक है, लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम थी, ये जो थे दीज आर नॉट बायोडिग्रेडेबल, यानी कि हर चीज के कुछ मेरिट्स और कुछ डीमेरिट्स हैं। ठीक है, स्टिल हम डिफरेंस पढ़ रहे हैं इनका। तो दीज वर बायोडिग्रेडेबल एंड डिटर्जेंट्स वर नॉन बायोडिग्रेडेबल, बट डिटर्जेंट्स जो हैं वो हार्ड वाटर और एसिडिक मीडियम में भी काम आ जाते हैं। ठीक है, सोप्स और डिटर्जेंट्स हमने डिस्कस कर लिया है, लेकिन जो इनकी क्लिनजिंग प्रॉपर्टीज हैं वो सेम ही है। सेम मैकेनिज्म से ही ये क्लोथ से डर्ट रिमूव करते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों, आई होप आपको एक्सपेरिमेंट से ये समझ आ गया होगा
कि सोप्स और डिटर्जेंट्स क्यों यूज होते हैं फॉर रिमूविंग डर्ट फ्रॉम द क्लोथ। ठीक है, अकेले पानी से नहीं हो पाती, जो ऑयल्ड नेचर डर्ट होती है वो अकेले पानी से नहीं रिमूव होती। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे कि सोप और डिटर्जेंट का क्या स्ट्रक्चर होता है। जो हमने मिसल फॉर्मेशन की बात करी थी वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, पहले हम सोप और डिटर्जेंट के स्ट्रक्चर पे आते हैं। देखो, ये मैंने सोप की एग्जांपल ली है। ठीक है, सोप का ये जो पार्ट है विच इज नेगेटिव, ये वाला जो पार्ट है नॉन पोलर। ठीक है, और ये जो पार्ट है दिस इज पोलर एंड। ठीक है, अब देखो इसको हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये जो 17 कार्बन है यहाँ पे, उसको हम 1 2 ऐसे करके 17 आपने बना देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड दिस इज 17। ठीक है, ऐसे भी सिंपली सोप को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो पूरा पार्ट है दिस इज नेगेटिव, दिस पार्ट इज पॉजिटिव, जो कि सोडियम होता है। डिटर्जेंट्स में भी सेम है, ये जो नेगेटिव वाला पूरा पोर्शन है दिस इज नॉन पोलर। ओके, दिस पोर्शन इज पोलर। ओके, अब देखो नॉन पोलर एंड है एक सोप का, एक पोलर एंड है। ठीक है, जो तो ऑयल था उसका नॉन पोलर नेचर है, यानी कि ऑयल और ये वाला जो नॉन पोलर एंड है ये बाइंड करेंगे, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। और ये जो पोलर एंड है सोप का, ये वाटर के साथ बाइंड होगा, एक मिक्सेबल मिक्सचर जैसा हमने एक्सपेरिमेंट में किया है बनाएगा और डर्ट को क्लोथ से रिमूव कर देगा। ठीक है, सेम डिटर्जेंट के साथ है। जो नॉन पोलर एंड है वो ऑयल के साथ कंबाइन करेगा, पोलर एंड जो है वो वाटर के साथ कंबाइन करके मिसल बनाएगा। लेट्स कम टू मिसल फॉर्मेशन नाउ लेट अस डिस्कस मिसल फॉर्मेशन कैसे होती है। अब देखो ये सोप था। ठीक है, ये जो लॉन्ग चेन थी, ठीक है, दैट वाज नॉन पोलर इन नेचर। नॉन पोलर यानी ऑयली इन नेचर। ओके, और ये जो हमारा ये है जो सोडियम आयन के साथ हमने रिप्रेजेंट किया था दैट इज पोलर इन नेचर। ओके, हमें पता है वाटर भी पोलर है, तो ये वाला एंड वाटर की तरफ जाएगा एंड ये जो नॉन पोलर एंड है विच इज ऑयली इन नेचर, ये ऑयल की तरफ जाएगा। अब देखो हम स्टेप वाइज पढ़ेंगे और आपने ऐसा ही पेपर में लिख के आना है। ठीक है, देखो व्हेन soap or detergent is dissolved in water, molecules gather to form cluster called missile। अब देखो जब हमने सोप को पानी में डाला तो कुछ इस तरह का मिसल बनेगा। ये जो एंड्स हैं लॉन्ग चेन वाले जो नॉन पोलर थे, जो वाटर रिपेलिंग थे, वो एंड्स अंदर की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, और वाटर बाहर वाटर है, वाटर की तरफ ये वाले पॉजिटिव एंड्स आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स ऐसे क्लस्टर बना लेंगे। ठीक है, जिसको हम मिसल बोलेंगे। ओके, अब देखो पानी में मिसल बन गया है। ठीक है, अब हमने क्या किया, व्हेन डर्टी क्लोथ्स डिप्ड इन सोप और डिटर्जेंट सॉल्यूशन, सोप एंड डर्ट पार्टिकल्स come in contact with each other. The non-polar tails of soap dissolve in oil while polar head remain directed to water. This is very important. ये जो non-polar ends हैं, ये long chain वाले, ये ऑयल की तरफ आ जाएंगी। ब्लैक वाली एक ऑयल ड्रॉपलेट है। ठीक है, और ये एक क्लोथ है जिसका हमने एक जो मिसल है उसको जूम करके दिखाया है। ये लॉन्ग चेन ऑयल की तरफ आ जाएगी। ठीक है, लॉन्ग चेन जो थी दैट वाज नॉन पोलर। ठीक है, वाटर रिपेलिंग थी, और ऑयल भी वाटर रिपेलिंग है, हमने अभी एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, तो ये ऑयल की तरफ आ जाएगी। और ये जो पोलर एंड है ये सारा पानी है यहाँ पे।
ठीक है। क्लोथ के आसपास ये जो क्लोथ है दैट इज डिप्ड इन वाटर, तो पानी है आसपास, ठीक है। ऑयल ड्रॉपलेट अंदर की तरफ रह गई, बाहर पॉलर जो एंड है सोप के, उन्होंने पानी के साथ इंटरेक्ट करा और ऐसा मिसल फॉर्मेशन बनाया, ठीक है। अब देखो, अब ये पूरा क्लोथ हो गया, इसमें नंबर ऑफ डर्ट पार्टिकल्स थे जो ऑयली नेचर के थे, मिसल फॉर्मेशन हो गई है, ठीक है। अब देखो, अब मिसल फॉर्मेशन से क्या हो रहा है कि जो हमारा ऑयली नेचर का डर्ट है वो ग्रेन्यूल्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। जब ये ग्रेन्यूल्स में ब्रेक डाउन होगा तो ये क्लोथ से रिमूव हो जाएगा व्हेन वी विल रब द क्लोथ्स। आई होप आपको समझ आया होगा। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो बच्चों, ये है हमारा सोप या डिटर्जेंट, इसमें दो एंड्स हैं, वन इज नॉन पोलर एंड, ये वाला नॉन पोलर एंड है और ये वाला पोलर एंड है, ठीक है। ये एक जो सोप है ऐसी फॉर्मेशन करेगा कि जो ऑयल था, ऑयल वाली जो डर्ट थी, ऑयली नेचर की डर्ट थी, उसके सराउंड पे ऐसा एक मिसल फॉर्म करके ऑयल को अपनी पकड़ में ले लेगा, ठीक है। और ये जो पोलर एंड है ये वाटर की तरफ रह जाएगा और इसको अपनी पकड़ में लेके मॉलिक्यूल्स में, छोटे छोटे ऑयल मॉलिक्यूल्स में तोड़ देगा, और जब हम क्लोथ्स को रब करेंगे देन जो हमारा वो ऑयल ग्लोब्यूल्स हैं वो क्लोथ से बाहर निकल जाएंगे और उसके साथ डर्ट में निकल जाएगी। ओके, आई होप आपको क्लिनजिंग एक्शन समझ आया होगा, ठीक है। अगर आपने एक्सपेरिमेंट भी ध्यान से देखा था तो आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाई वी आर यूजिंग सोप्स, क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि वाटर में जो ऑयली नेचर की जो डर्ट है वो सॉल्युबल नहीं थी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।